हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 5 खत्म हुआ था। जब किलर ने दोही को पकड़ लिया था तब दोही अपने फ़ोन में इमरजेंसी एसओएस को ऑन कर देती है, जिससे गुआन को मैसेज आता है। गुआन तुरंत ही निकल जाता है और इधर गायांग बहुत गुस्सा करती है। गुआन दोही के अपार्टमेंट में पहुँच जाती है। लिफ्ट चल नहीं रहा था तो वो स्टेयर्स से जाता है। इधर वो किलर कपड़े को काट ही रहा था। जैसे ही गुआन आता है तो वो किलर छुप जाता है। दोही गिरने ही वाली थी पर गुआन आके उसे पकड़ लेता है। वो किलर उनके पास आता है और गुआन को चाकू मारता है। दोनों गिर रहे थे पर गुआन अपने पावर से दोही और खुद को बचा लेता है। दोही गुआन को हक करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और गुआन भी उससे बैक हक करता है। गुआन दोही को कंफर्ट करता है। तभी वहाँ जयसुक आता है। जयसुक आके उन दोनों को इतने पास देख के थोड़ा सैड हो जाता है। जयसुक दोही को पानी देता है। गुआन आके बोलता है वहाँ कोई नहीं है। दोही बोलती है वो मुझे ही मारने के लिए आया था और वो मुझे देखकर हंस भी रहा था, पर सिर्फ मुझे ही मारना उसका मकसद नहीं था। गुआन बोलता है वो अपने शिकार को पकड़ने जा रहा था जिसे उसने बहुत बार मिस कर दिया है। जयसुक बोलता है तुम बहुत कुछ उस किलर के जैसे ही सोच रहे हो। तो गुआन बोलता है सोचना पड़ता है। दोही अपने फ़ोन में सीसीटीवी फुटेज देखती है। गुआन उसका फेस देख के बोलता है ये वो नहीं है जिसने दोही को पहले मारने की कोशिश की थी, पर उसके नेक पर वही स्क्रैचेस है। दोही को याद आता है ये स्क्रैचेस उसी टैक्सी ड्राइवर के भी थे। तो गुआन बोलता है इसका मतलब वो अपना फेस चेंज कर रहा है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पाया क्योंकि मैंने उसका रियल फेस नहीं देखा था। जयसुक गुआन को अकेले ले जाके बोलता है मुझे लग रहा है तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने उसको कैसे बचाया? वो रेलिंग से बाहर लटक रही थी तो सीढ़ियों में कैसे गई? तो गुआन बोलता है ये तुम दोही से पूछो। जयसुक बोलता है वो मुझे नहीं बताएगी। तो गुआन बताता है फिर तो ज़रूर उसके कोई रीजंस होंगे। जयसुक बताता है मैं बस अकेले ऐसा हूँ जो उसकी साइड हूँ। उसके सैड होने पर सैड होता हूँ, उसके हैप्पी होने पर हैप्पी। वो बचपन से इंडिपेंडेंट है इसीलिए वो मुझे नहीं बताएगी, इसलिए तुम बोलो वो क्या छुपा रही है। पर गुआन बोलता है चिंता मत करो, तुम ऐसे अकेले नहीं हो जो उसके साइड हो। दोही बैल्कनी में बहुत डरी और सहमी बैठ जाती है। जयसुक पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दोही बताती है एक ऐसा इंसान जो मुझे मारना चाहता है जिसे मैं जानती भी नहीं। पता नहीं कब किस नए चेहरे के साथ वो मुझे फिर से मारने आ जाए। जयसुक बोलता है अब ये खतरनाक लड़ाई तुम अकेले मत लड़ो। जयसुक अब दोही को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोही तो शौक होके उसे देखने लगती है। तभी गुआन आ जाता है और दोही को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो दोही डबल शौक होकर उन दोनों की तरफ देखने लगती है। वो खड़ी होती है और ये सीन यही कट होता है। दोही ऑफिस में बैठ के सोचती है जब उन दोनों ने उसे प्रपोज किया था तब दोही ने कहा था मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। गुआन बाहर बैठ दोही को देख बोलता है वो मुझे एक इंसान के साथ सोच रही है। तभी वो न्यूज़पेपर पे जयसुक का फोटो देखता है और न्यूज़पेपर को ही फेंक देता है। पार्क कॉल करके गुआन को सीक्रेटली मिलने बुलाता है। गुआन उससे मिलने जाता है। गुआन पूछता है सीक्रेटली क्यों? तो पार्क बताता है पता नहीं वो एआई जैसी सेक्रेटरी अब मुझे देख के क्या करेगी। मिस्टर पार्क ही हामिद शिन की बात कर रहे हैं। पार्क गुआन के लिए लंच प्रिपेयर करके लाता है और बोलता है तुम इसे छूते ही रोने लगोगे। गुआन पूछता है क्या ये गायांग ने भेजी है? तो मिस्टर पार्क बोलता है नहीं। गुआन पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्क बताता है आप ऐसे रिहर्सल के बीच में उठ के चले गए और पूरी रात बाहर थे। तो गायांग नहीं मतलब मैं चिंता कर रहा था। गुआन बोलता है दोही सच में मरने वाली थी कल, पर अच्छा हुआ मैं वक्त रहते पहुंच गया और मैंने उसे प्रपोज भी किया। ये सुन पार्क बहुत जोर से बोलता है तुमने उसे प्रपोज किया? उसे रिजेक्ट करने के बाद गुआन तो उसे चुप का इशारा देता है। पार्क नहीं रुकता तो गुआन उसे फोर्क दिखा के बोलता है लगता है ये न्यूज़ अब किसी के पास नहीं जाएगा। पार्क पूछता है आपका माइंड अचानक कैसे चेंज हो गया? तो गुआन बोलता है ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक मैरिड वुमेन की कलाई को हर टाइम पकड़े रखूं। पार्क बताता है तो अब आप एक मैरिड विमन बन जाओगे। वो खुशी से नाचने लगता है। अब मिस जोई अपने डेटिंग लाइफ को लेके कार्ड चूज करती है। फर्स्ट कार्ड हार्मिट आता है जो ठीक नहीं था, इसलिए वो दोबारा देखती है पर इस बार भी हार्मिट ही आता है। दोही उससे पूछती है क्या हार्मिट रिलेशन के लिए ठीक नहीं है? तो मिस जोई बोलती है नहीं मिस दोही। और जब उसे रियलाइज होता है दोही उसके पास बैठी है वो शॉक होती है और दोही उसे अपने केबिन में बुलाती है। बाकी कलीग्स तो उसे गुड लक विश करते हैं। दोही मिस जोई को बोलती है सुना है तुम बहुत बढ़िया टेरर रीडर हो। दोही अपने लिए भी बहुत सोच समझ के कार्ड चूज करती है और वो कार्ड निकलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोही इसके
बारे में बताने के लिए बोलती है तो चोई बताती है इसका कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं होता, ये इंसान की इच्छा और दिमाग पे डिपेंड करता है। गुआन पार्क के साथ लंच कर रहा था, तभी वो जॉसुक को फ्लावर लेते हुए आता देखता है। जॉसुक दोही के पास जाके बोलता है कल मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया, तुम्हें फ्लावर भी नहीं दे पाया था, इसलिए ये फ्लावर आज मेरी तरफ से। दोही ये सुन हंसने लगती है और दोनों हंसने लगते हैं। बाहर गुआन भी हंसते हुए बोलता है इस पे इतना फनी क्या था। पार्क गुआन से पूछता है क्या आप जेलस हो रहे हो, तो गुआन बोलता है जेलस मैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इंसान जेलस होते क्यों है। तो पार्क बोलता है अभी तक ये खुद को ही समझ नहीं पाया। गुआन पार्क को बोलता है मिस शिन आ रही है, तो पार्क भाग जाता है। दोही और जॉसुक पहले तो थोड़े बचपन की बातें करते हैं और हंसने लगते हैं, बट तभी जॉसुक बताता है जब मैंने पहली बार सुना तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी तब मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ था, और जब तुमने गुआन को प्रपोज किया तब मैं बहुत जेलस हो गया था, तब मुझे पता चला मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोही बोलती है मैंने हमेशा तुमको एक फैमिली माना है। तो जॉसुक बोलता है चलो अब एक रियल फैमिली बन जाए, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। गुआन ली से क्वेश्चन करता है अगर एक इंसान किसी का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव करता है तो इसका मतलब क्या है। तो ली बताता है मतलब वो इंसान उसे दूसरों से ज्यादा ट्रस्ट करता है, और गुआन को एक बुक भी दिखाता है जिसका नाम है 100 टिप्स ऑफ योर फर्स्ट लव। गुआन स्माइल करता है पर उसे याद आता है जॉसुक भी आया था, मतलब वो उसे भी ट्रस्ट करती है। जॉसुक गुआन को देखकर अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। वो गुआन को एक तरह से धमकी देता है पर गुआन उसका भी जवाब दे देता है। मिस शिन गुआन को बुलाती है क्योंकि दोही को बाहर जाना था। जाते टाइम जॉसुक गुआन को बोलता है भूलना मत तुम एक बॉडीगार्ड हो, इसीलिए अपनी लाइन मत क्रॉस करो। पर गुआन जवाब देता है हम दोनों के बीच में कोई लाइन ही नहीं है, ये बोल के वो चला जाता है। कार में गुआन दोही से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि जॉसुक भी तुम्हारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में था। तो दोही बताती है तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और जॉसुक मेरे फैमिली की तरह है। अब दोही पूछती है तुमने मुझे पहले रिजेक्ट करने के बाद अब क्यों प्रपोज किया। तब गुआन बोलता है क्योंकि, और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अब नौसुक के साथ बाकी सबको दिखाते हैं। नौसुक चेयरमैन बन के स्पीच दे रहा था, तभी सब लोग दोही को आते हुए देखते हैं तो सबका मुंह लटक जाता है। नौसुक स्पीच खत्म करता है तो दोही नौसुक को बताती है होस्ट से मिस्टेक हो गया है, तुम चेयरमैन नहीं हो। तो नौसुक बताता है अभी के जो सिचुएशन है हम बस यही कर सकते हैं। दोही अब उनको बताती है कल मेरी शादी है, टाइम नहीं था इसलिए वेडिंग कार्ड नहीं बनाया। दोही फिर जाने लगती है और वही स्क्रैचेस वाले आदमी को देखती है। दोही उसे देख के डर जाती है पर गुआन आके उसे संभाल लेता है। फिर उन दोनों की थोड़ी आई कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट डे दोही वेडिंग ड्रेस में अपने कंपनी के एक ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करती है। अब मिस शिन आके उसे आज के सारे सेरेमनीज के पार्ट्स बताती है, जो दोही सुन के तो शॉक हो जाती है। मिस शिन चली जाती है। दोही मैडम जू के बारे में सोच के सैड हो रही थी, तभी मैडम जू उसके सामने आ जाती है। वो लोग थोड़ी बहुत इमोशनल बातें करते हैं। दोही मैडम जू से पूछती है आप मुझे अकेला छोड़ कहाँ हो। तो मैडम जू बताती है मैं तुम्हारी यादों में हूँ। दोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट मिस शिन को देख वो अपने आंसू छुपाने लगती है। मिस शिन दोही को वेडिंग के लिए ले जाने आई थी। वेडिंग में सुआन आके बोलती है तो तुम ये कर रही हो। दोही बताती है मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। नौसुक बोलता है हम एक फैमिली है। फिर उसे कांग्रेचुलेशंस बोल के वो लोग चले जाते हैं। दोही अब अपने ग्रूम के सामने आती है, पर ग्रूम कौन है ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।